चलिए हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर में प्राणी जगत पढ़ना है। प्राणी जगत मतलब एनिमल्स किंगडम्स। एनिमल्स किंगडम आपको पता होगा कि इसके पहले हम पढ़ाए थे कि किंगडम्स कितने हैं, 5 है ना। देयर आर 5 किंगडम्स। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया। ठीक है, अब वही किंगडम एनिमल्स ही हम लोग किंगडम एनिमलिया मतलब किंगडम एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। किंगडम एनिमल्स में यानी प्राणी जगत में वे जीव का अध्ययन करना है, समझ जाइए, जो इंसेक्ट है, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिशेस, समझ रहे ना, ये सारा हम लोग भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो इन सारे जीवों का हमें अध्ययन करना है, समझ रहे। प्राणी जगत, प्राणी मतलब इसको हम लोग दूसरे भाषा में जंतु जगत भी कह सकते हैं। प्राणी जगत, दूसरी भाषा में जंतु जगत। जंतु किसको कहा जाता है, तो जंतु हम लोग आ जाते हैं जंतु में। बायोलॉजी कहता है कि मनुष्य एक जानवर के प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, है ना, इसीलिए किंगडम एनिमलिया में हम लोग आते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपने बारे में शेर, बाघ, कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, गधे, ठीक है, यानी पेट एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, ये सारे चीजों का हमें अध्ययन करना है, समझ रहे हैं। रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले, फिशेस यानी कि जो मत्स्य है, ठीक है, और एम्फीबियंस में भी आ जाते हैं, बर्ड्स आ गए, ये सारे जीवों का अध्ययन करना है। ठीक है, तो इन सारे का अध्ययन करना है। जैसे एक चीज हम लोग और जाने, आप बायोलॉजी पढ़ते होंगे तो बायोलॉजी के अंतर्गत 2 ही जीव आते हैं मुख्य तौर से। 2 समूह बांटा गया है, एक बोटनी और एक जूलॉजी, है ना। बोटनी के अंतर्गत पेड़ पौधे का अध्ययन करना है और जूलॉजी के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करना है। ठीक है, वहां जीव, ठीक है, जंतु तो जीव है लेकिन जीव नहीं बोलेंगे। अगर सिर्फ बोल दिए कि जीव, जूलॉजी में जीवों का अध्ययन करना तो फिर पेड़ पौधे भी तो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो सीधा सीधी जूलॉजी मतलब जंतुओं का अध्ययन करना है और बोटनी मतलब पेड़ पौधों का अध्ययन करना है। और एक और इसके भाग आ जाते हैं जिसको माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, जो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन उसमें कहा जाता है। ठीक है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। कोई दिक्कत यहां? तो हम लोग चले यहां पे क्या पढ़ रहे हैं, प्राणी जगत यानी जंतुओं का अध्ययन करना है, जंतुओं की दुनिया का अध्ययन करना है। जगत मतलब दुनिया। करा यहां प्राणी जगत में हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। जाहिर सी बात है, हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार के प्राणी देखते हैं। विभिन्न प्राणी के अंतर्गत हम लोग वही कुत्ते को भी देखते हैं, घोड़े को भी देखते हैं, गधे को भी देखते हैं, मनुष्य को भी देखते हैं। तो विभिन्न प्रकार के प्राणियों को देखते हैं, कीड़े मकोड़े को देखते हैं, है ना जी, जिसका आकार एवं आकृति विभिन्न प्रकार के होते हैं। यानी आकार और आकृति की जब बात करें तो क्या कुत्ते का आकार और हम लोगों का आकार, आकृति क्या एक जैसा है? नहीं ना है, तो हम लोगों का अलग है। तो वही कह रहा है कि आकार और आकृति की अगर बात करें तो इनमें विभिन्न है, डिफरेंट है। आगे कह रहा है, अब तक 1 मिलियन से ज्यादा प्राणी जातियों का वर्णन हो चुका है। याद है आपको, एक फर्स्ट लेसन में हमने पढ़ाया था 1.8 मिलियन के लगभग में, है ना, जीवों का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। इनका अध्ययन करने के लिए प्राणियों का वर्गीकरण करना आवश्यक है। जाहिर सी बात है कि अगर किसी भी प्राणी का अगर आप या हम अध्ययन करते हैं तो उनका सबसे पहले एक क्लासिफिकेशन करना होगा। क्या सारे जीवों को एक साथ अध्ययन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इन सारे जीवों का अध्ययन करने के लिए एक अलग अलग क्लास बनाया जाता है ताकि हम बेहतर ढंग से क्या करेंगे, अध्ययन कर सकें। उदाहरण के तौर पे अगर हम आपकी बात करते हैं, 11th में आप पढ़ते हैं, 12th में भी पढ़ने वाले बच्चे स्टूडेंट्स ही कहलाते हैं, आप भी पढ़ने वाले स्टूडेंट, 5 क्लास में भी पढ़ने वाले बच्चे स्टूडेंट्स ही कहलाते हैं। और सबका एक अलग अलग वर्ग होता है, क्लास होता है। क्या इन सारे 5 क्लास 11th 12th 9th 8th ये सारे क्लास के बच्चों को
एक साथ अगर रख के अध्ययन कराया जाए तो क्या करा पाएंगे? हम नहीं करा पाएंगे। तो क्लास बनाने का मकसद यह है कि क्लास के अनुसार उनको बेहतर ढंग से अध्ययन करा सके। समझ रहे हैं? इसीलिए करा है यहां पर कि इनका अध्ययन करने के लिए प्राणियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करना आवश्यक है। नेक्स्ट है वर्गीकरण के आधार। वर्गीकरण के आधार क्या है? वर्गीकरण जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो हम लोग अभी समझ लिए वर्गीकरण यानी जीवों को बेहतर ढंग से, अच्छे ढंग से अध्ययन करना। ठीक है, बेहतर ढंग से अध्ययन जो करना है या कर रहे हैं, उसको करने के लिए हमें क्या है? क्लासिफिकेशन करना, यानी क्लास बनाना। जीवों का बेहतर ढंग से अध्ययन करने के लिए हम क्लास बनाते हैं। क्लियर? एक साथ तो रख के हम अध्ययन नहीं करेंगे, इसलिए उन सारे प्राणियों को अध्ययन करने के लिए, बेहतर ढंग से अध्ययन करने के लिए हम लोग क्लास बनाते हैं। तो यहां पे कर रहे क्या? वर्गीकरण के आधार क्या? तो विभिन्न प्राणियों में आकार एवं आकृति की भिन्नता होने से भी उनमें साधारण संबंध में सजावट, शारीरिक, पाचन तंत्र, रुधिर परिवहन तंत्र, जनन तंत्र में विशेष समानता होती है। कहने का मतलब है कि हम तो जान ही रहे कि सभी प्राणी में आकृति और आकार के अनुसार विभिन्नता तो होती ही, लेकिन अगर बात करते हैं कि कोशिकाओं के सजावट में कहीं ना कहीं, तो उनमें शारीरिक पाचन तंत्र, रुधिर परिवहन तंत्र, जनन तंत्र में समानता हो जाता है। अगर बात करते हैं क्या हम लोगों को है ना पाचन तंत्र है ना जी, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा है, उसी तरह क्या पाचन तंत्र कुत्ते का है कि नहीं है? तो उसके में भी भले आकार आकृति में डिफरेंट है, वो अलग बात है, लेकिन उसके में भी वो अंग है और हम में भी वो अंग है। ठीक है, क्या उसके में भी तो नस वगैरह है? जंतुओं में भी तो नस है, हम में भी है नस। क्या वो भी तो जनन करते हैं? हम भी तो जनन करते हैं। तो याद है जनन तंत्र, जनन अंग यानी सेक्स ऑर्गन्स उनमें भी है और मनुष्य में भी है। हर एक जीवों में सेक्स ऑर्गन्स है लगभग। तो जाहिर सी बात है आकार आकृति में तो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन कोशिकाओं के सजावट में कहीं ना कहीं समानता है। कान उनको भी है, कान का क्या काम है? सुनने का। नाक उनको भी है, सूंघने का। आंख उनको भी है, देखने का। दो आंख उनको भी है, दो आंख हमें भी है। नाक का हमारे में भी वही काम, कान का वही काम। कान हमारा इस तरह है, उनके में भी है, लेकिन क्या थोड़ा सा लटका हुआ है उनके। समझ रहे ना? लेकिन है तो लगभग एक ही कोशिकाएं जैसा। कोई दिक्कत? आगे आगे ये सभी वर्गीकरण के आधार माने जाते हैं। बेस, वर्गीकरण का बेस, आखिर आप जैसे कहने का मतलब किसी जीवों को किस आधार पर, किस बेस पर एक में हम किए हैं। अगर आपसे कुछ देर पहले हमने बताया कि मनुष्य एक जंतु के प्रजातियों में आता है, तो हम किस बेस पर हम आए हैं उसके बेस में, यानी किस बेस पर हम उसके ग्रुप में हैं। तो उसके ग्रुप में ये है क्योंकि हमारे में जनन तंत्र है, उसके में भी है। कोशिकाओं की सजावट जो हम में उनमें भी है। रुधिर परिवहन तंत्र हम में तो उनमें भी है। पाचन तंत्र हम में तो उनमें भी है। समझ रहे ना? तो इस अनुसार हम उनके क्लास में चले गए। कोई दिक्कत? आगे जैव व्यवस्था के स्तर, जैव व्यवस्था का स्तर तो जान ले। यहां पे जैव द्रव्य, जैव द्रव्य का छोटा छोटा टुकड़ा मिलकर ही कोशिका का निर्माण करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका का निर्माण किससे होता है, तो जैव द्रव्य से। ठीक है, जैव द्रव्य से होता है। और कोशिका का निर्माण होता है, और कोशिका समान कोशिकाओं का समूह मिलकर उत्तक का निर्माण करता है। और समान उत्तक
मिलकर एक अंग का निर्माण करता है, और बहुत सारे अंग सुनेंगे यहां, और बहुत सारे अंग ही मिलकर एक जीवों का आकार, एक संरचना, एक ढांचा तैयार करता है, यानी जीवों का निर्माण होता है। तो जीवों का निर्माण है ना, सब अंग मिलकर करते हैं, और अंगों का निर्माण उत्तक मिलकर करते हैं, उत्तकों का निर्माण कोशिकाओं से होता है, और कोशिकाओं का निर्माण जल द्रव्य से होता है। कोई दिक्कत यहां? कोई करा मिलकर कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। कोशिका जो द्रव्य का एक छोटा सा टुकड़ा है, ये छोटा सा टुकड़ा है, ये सारे टुकड़े ही मिलकर कोशिका का छोटा 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 टुकड़ा सब मिलकर एक उत्तक का निर्माण होगा, और वही एक सारा उत्तक मिलकर समान को उत्तक मिलकर एक अंग का निर्माण करेंगे। वह अंग जैसे कान, नाक, आंख, समझ रहे हैं, ये सारा निर्माण होगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट कह रहा है जी द्रव्य का एक छोटा टुकड़ा जो एक झिल्ली के चारों ओर घिरा रहता है, मतलब कोशिका का। यहां पे अगर हम एक चित्र बनाते हैं कोशिका, और कोशिका के अंदर ये क्या होता है, वह न्यूक्लियस केंद्रक होता है, और इसी केंद्रक को अगर बारीकी से देखिएगा तो वो इस तरह धागे के समान रहेगा, जिसको क्रोमेटिड कहा जाता है। सुनो ना, और क्रोमेटिड पर ही जो होता है डीएनए। डीएनए हम लोग जानते हैं ना, डीएनए क्या है, एक आनुवंशिक लक्षण प्रकट करता है। आरएनए, क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र, समझ रहे, ये सारा इस पर मौजूद होता है। तो वही करा ये झिल्ली, जो एक झिल्ली के चारों ओर से घिरा रहता है, तथा जिसके भीतर एक केंद्रक, यानी जिसके भीतर एक केंद्रक न्यूक्लियस होता है। यही कोशिका मिलकर सभी जीवों के शरीर की रचना करती है। यही सब मिलकर क्या है, शरीर का एक रचना निर्माण करता है हर एक कोशिकाओं के अंदर। समझ रहे ना, डीएनए होता है इसी के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम, समझ रहे ना, गुणसूत्र। मनुष्य में कितना है गुणसूत्र? तो 46 है, 23 जोड़े में है, 46 है। आगे कह रहा है किसी जीव के शरीर की सभी कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती है। अच्छा हाँ सॉरी, यहां देखें कोशिका, नेक्स्ट आ रहा है जीवों। कोशिका का इंटर 9th में 10th में इस सब में डेफिनेशन पढ़े होंगे। तो कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। संरचनात्मक मतलब संरचना, एक ढांचा हमारा तैयार हुआ, और क्रियात्मक मतलब कार्य। कोशिका जो भी है वो क्या है, कार्य करता है। तो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं, यानी सेल कहते हैं। आगे कह रहे हैं यहां पे किसी जीव के शरीर की सभी कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती है। किसी भी जीव का सब कोशिका एक जैसा थोड़ी होता है। जब सब कोशिका एक जैसा होगा तो सब उत्तक एक जैसा होगा, सब उत्तक एक जैसा होगा तो सब अंग एक जैसा होगा। तो कान और आंख में फर्क है कि नहीं? तो कोशिका अलग, उत्तक अलग, उत्तक अलग तो अंग अलग, समझ रहे ना, और अंग अलग अलग सब मिलकर एक जीवों का रचना कर दे रहे हैं। आगे भिन्न भिन्न प्रकार के कोशिकाओं के समूह होते हैं जो अलग अलग कार्य को संपन्न करते हैं। अलग अलग कार्य को, कान का क्या कार्य है, सुनना, नाक का क्या कार्य है, सूंघना, आंख का क्या कार्य है, देखना, समझ रहे हैं ना। तो सबका क्या है, अलग अलग कार्य है। अगर पूछा जाए कि कोशिका के जनक कौन है, खोज किसने किया, तो आप बोल सकते हैं कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में किया था। कोशिका का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, तो 1665 में। तो दिक्कत है, उतार लीजिए।